बुराई से रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पे ईमान रखते हो। जिस कौम को अल्लाह ने लोगों को नेकी का हुक्म देने के लिए उठाया, जिस कौम को अल्लाह ने लोगों को बुराई से रोकने के लिए उठाया, वही कौम, वही खैर उम्मत बुराई के अड्डों के जरिए खुद जहन्नुम की आग की तरफ जा रही है और दुनिया भर के टूरिस्ट को भी जहन्नुम की आग की तरफ बुला रही है। अब तक हम अखबारों में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या लोगों से सुन रहे हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है और मुसलमान टेररिस्ट और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अगर यही सरकशी मुसलमानों की चलती रही, इसी किस्म के अय्याशी अड्डों के जरिए मुसलमान अपनी सरकशी दिखाता रहा, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब अखबारात में आप पढ़ेंगे या लोग कहेंगे कि मुसलमान रेपिस्ट है, मुसलमान जाली है और जिना दे रहा है इस तरह के अड्डों के जरिए। जिस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में क़यामत तक के लिए नसीहत कर दी, सूरह बनी इसराइल के जरिए, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 27 के जरिए सारी दुनिया के मुसलमानों को और सारी इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसीहत करता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना मुबद्दिरू काना इख्वान शयातीन, के जो फजूल खर्ची करते हैं, दिखावा करते हैं, वो कान इख्वान शयातीन, वो लोग शैतान के भाई हैं। और यही आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान है, क्या आप शैतान के भाई हैं? इसी बिना पर यह टॉपिक आज चुनी गई। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। शैतान अपने रब का नाशुक्रा है और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बदतरीन रिश्ता इससे हटके कोई हो नहीं सकता। शैतान के भाई, वो शैतान जो गुरूर अनाह कर से काफिर बन के आसमान से जमीन पर उतार आया। जो लोग फजूल खर्ची करते हैं शैतान के भाई हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो भी अल्लाह के नाशुक्रे हैं। शैतान अल्लाह का नाशुक्रा है और फजूल खर्ची करने वाला भी अल्लाह का नाशुक्रा है। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी नसीहत कर दी मुसलमानों को, सारी दुनिया के लोगों को, कि देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन ही समझना। लेकिन आज मुसलमान, जिसको कह दिया गया कि शैतान तेरा दुश्मन है, तू भी इसको दुश्मन समझ, आज यही मुसलमान जो खैर उम्मत का एक हिस्सा है, उसी शैतान को अपना भाई बनाने पर अड़ा हुआ है और अपनी फजूल खर्ची और अपनी अना और अपनी बगावत पर इस तरह उतर गया कि 12 घंटे की अटलांटिस पाम जुमेरा की इफ्तिताही तकरीब को मनाने के लिए 80 करोड़ खर्च किया गया और 12 घंटे के उन लम्हों को रंगीन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 113 लोगों का ट्रूप आया, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल थे। सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि हमारे सामने तुम 12 घंटे ना, हम तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश करेंगे। इस फजूल खर्ची के लिए मुसलमान ने अपने आप को शैतान का भाई बना चुका है। अगर हिसाब लगाया जाए 80 करोड़ रुपए 12 घंटे के लिए, तो दुबई के शयूख ने हर घंटे को रंगीन, हर घंटे को लज्जत वाला, हर घंटे से अय्याशी उसूल करने के लिए 66,666 रुपए खर्च किए हैं एक घंटे को रंगीन बनाने के लिए। अगर आप मिनट का हिसाब लगाना चाहते हैं तो एक मिनट को रंगीन बनाने के लिए 1,11,111 रुपए खर्च किए गए। और अगर एक लम्हे का हिसाब लगाना चाहते हैं 1850 रुपए एक लम्हे को रंगीन बनाने के लिए खर्च किए गए उस एक रात में। इसी उर्दू घर में अल्लाह का एक बंदा मोहसिन काम करता है पिछले 15-17 सालों से। मैंने उससे एक दिन पूछा, मोहसिन भाई आपकी कितनी तनख्वाह है? बोले भाई मेरे को 1500 रुपए मिलती। 1500 रुपए में वो मोहसिन उर्दू घर का गरीब
अपने पूरे घर को 1 महीना चलाता है, बच्चों को पालता पोसता है, लेकिन दुबई में वो खैर उम्मत ने मोहसिन की तनख्वाह को 1 मिनट में उड़ा दिया। 1800 रुपए 1 मिनट में खत्म। वो मोहसिन यहां पर 1 महीना मेहनत करके कमाता है। जिस खैर उम्मत को अल्लाह ने लोगों की नेकी का हुक्म देने के भेजा है, आज उसके यमन है। और आपका वो शहीदा, शैतान का दोस्त या शैतान का भाई शाहरुख खान अपनी उस एक रात को रंगीन बनाने के लिए वहां के रिसोर्ट का कुछ हिस्सा किराए पर लेता है, जिसके लिए उसने 18 लाख रुपए खर्च किए सिर्फ 12 घंटे अपने कुछ मेहमानों के साथ गुजारने के लिए। वो खैर उम्मत जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुमको लोगों के नेकी का हुक्म देने के लिए भेजा है। आज उसी खैर उम्मत के बारे में गैर मुस्लिम मजाक उड़ाते हैं और हिंदू अखबार लिखता है कि जहां पर दुबई पार्टीज डिस्पाइट द ग्लोबल ग्लूम, जहां पर सारी दुनिया माशी बहरान से परेशान है, वहां ये खैर उम्मत के अफराद, ये मुसलमान दुबई के अय्याशी में 80 करोड़ रुपए उड़ा दिए। ये तो दुबई के शियोख का हाल है जो अपनी जिंदगी की लज्जतों में पड़े हैं। और उर्दू घर में बैठे ये तमाम मुसलमान, हैदराबाद में रहने वाले वो तमाम मुसलमान, या हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान, जो वो भी खैर उम्मत का हिस्सा है, जिस खैर उम्मत का हिस्सा दुबई के मुसलमान हैं। हम भी अपने अमल के जरिए और अपनी अना, अपने गुरूर, अपने तकब्बुर, अपनी सरकशी, अपनी नाशुक्री के जरिए ये हम भी ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह, हम भी किसी से फजूल खर्ची में, हम भी किसी से नाशुक्री में कम नहीं। हमारी फजूल खर्चियों का दौर शादियों के मौकों पर मंजों से शुरू होता है। वो मंजे जिसका शरीयत से कोई हिस्सा नहीं, वो मंजे जिसका अल्लाह के अहकाम से कोई रिश्ता नहीं, वो मंजे जिसका नबी की तालीम से कोई रिश्ता नहीं, वो मंजे जिसका सहाबा के अमल से कोई रिश्ता नहीं। फिर गाड़ी आगे बढ़ती है सांचक की तरफ। कश्तियों का आना, कश्तियों का जाना, दूल्हे वालों का दूल्हे वालों के पास जाना, दुल्हन वालों का दूल्हे वालों के पास आना। वो साजद जिसका कुरान से कोई रिश्ता नहीं, वो साजद जिसका अल्लाह के अहकाम से कोई रिश्ता नहीं, वो साजद जिसका नबी की तालीम से कोई हिस्सा नहीं, वो साजद जिसका सहाबा की जिंदगी से, जिसका सहाबा के अमल से कोई रिश्ता नहीं। फिर शादियों में फजूल खर्ची, 1-1 लाख रुपए के शादी खाने, वलीमों में फजूल खर्ची, 10-10 डिशेस, 17 डिशेस। महज ये तमाम चीजें एक ही वजह से हो रही हैं कि हम माशरे में अपनी झूठी इज्जत व शान लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। कई मौजिज घराने भी ऐसे गुजरे हैं, देखते हैं जो अपनी बच्चों की शादियों के लिए, खास शादियों के लिए इस्तेताअत रखते हुए भी बैंकों से कर्जे लेते हैं, शादियों के लिए इस्तेताअत रखते हुए भी मिट्टी खोरों से कर्जे लेते हैं, महज इसलिए कि हमारी झूठी शान व शौकत लोगों के सामने हम सीरा तान कर दिखाए कि हमने भी ऐसा अमल किया है। आज सारी हैदराबाद में अगर आप मुसलमानों का कर देखें तो यही आपको मिल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम लोग अना से बचो, गुरूर, तकब्बुर, दिखावा, सरकशी, नाशुक्री, अना से बचो। अना एक बहुत बुरी चीज है। तो साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर कोई चाहता है कि अच्छा लिबास पहने और अच्छे जूते पहने, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये भी अना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकतन अना ये है कि जिस बात का अल्लाह ने तुमको हुक्म दे दिया है, जिस बात को अल्लाह ने गुनाह करार दे दिया है, तुम ये जानते हुए भी फिर उस काम को करो, यह है असल अना। कि अल्लाह के अहकाम उसकी जगह, नबी की